नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 2, 3, 4, 5 और 7 मार्च को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं, सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिए है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो इस श्रृंखला में आपको दिखाई देगा कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो देखिए आप इस 115 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 94 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 115 में अगर 21 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 94। उसके बाद इस 94 में हम फिर यहाँ पर 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 72। उसके बाद इस 72 में अगर हम 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। उसके बाद इस 49 में अगर हम 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 25 में कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 21 माइनस, 22 माइनस, 23 माइनस, 24 माइनस। अब यहाँ पर हम करेंगे 25 माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 में अगर 25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 0। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 0, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी। यानी कि यहाँ पर टोटल 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 7 व्यक्तियों का स्थान बनाएंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। अब उसके बाद आगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिया हमारे पास यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहीं पर भी टी को बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम टी को यहाँ पर बैठा लेते हैं। उसके बाद टी के ठीक दाईं ओर यू बैठा है। अगर दोस्तों टी का मुंह उत्तर की ओर है तो इसका दाहिना होगा पूरब की ओर। तो यहाँ पर बैठेगा हमारा यू। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिया हमारे पास टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। यानी कि जो टी है वह वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो टी अगर हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर हम बैठाएंगे वी को, क्योंकि वी का बायां यानी कि वी का दाहिना होगा हमारा पूरब की ओर। तो यहाँ पर बैठेगा वी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास आर क्यू और एस का पड़ोसी है। यानी कि जो आर है वह क्यू और एस के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठा लेते हैं आर को और यहाँ पर हो गया यस और यहाँ पर क्यू। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास जो व्यक्ति यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है वह किसी एक छोर पर बैठा है। यानी कि यस के बाएं तीसरे स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि तीसरे स्थान पर वी बैठा है और यह अंत में यानी कि किसी एक छोर पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह यानी कि यह डायग्राम बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों बचा सिर्फ हमारे पास कौन, यहाँ पर बचा है पी। तो यहाँ पर हम बैठा लेंगे पी को। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। यानी कि यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यस हमारा यहाँ पर है तो इसका बायां होगा
पश्चिम में, यानी कि अगर यस का मुख उत्तर में है तो इसका बायां होगा पश्चिम में, और पश्चिम बैठा हमारा आर, यानी कि आर होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे दिए थे, चौथा होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको सीरीज लेटर में दिया है तो आप उसे सबसे पहले बदलेंगे संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यस डब्ल्यू दिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम यस का प्लेस वैल्यू लेकिन कितना होगा, यस का प्लेस वैल्यू होगा 19 और डब्ल्यू का होगा 23, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, उसके बाद यू का होगा 21 और यहाँ पर क्यू का होगा 17। अब उसके बाद यहाँ पर ओ का होगा 15 और यस का होगा 19। अब उसके बाद क्यू का होगा 17, यहाँ पर दोस्तों क्यू का होगा हमारा 17 और यम का होगा 13। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 19 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 23। उसके बाद 21 में अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसके बाद 15 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। उसके बाद 17 में हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 13। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 प्लस किए, फिर 4 माइनस, फिर 4 प्लस, अब फिर 4 माइनस। अब उसके बाद दोस्तों हम करेंगे 4 प्लस। तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपके पास आर यस, यानी कि आर का होगा 18 और यस का होगा 19। तो यानी कि दोस्तों इनके बीच में, यानी कि 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो होगा 19, यानी कि यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम पहले ऑप्शन को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है के और आर, यानी कि के का होगा 11 और आर का होगा 18, यानी कि यहाँ पर 7 का है तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है के एम, यानी कि के का होगा 11 और यम का होगा 13। तो यहाँ पर दोस्तों 11 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 13, तो यहाँ से हमारा तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथा, तो यहाँ पर दोस्तों के का होगा 11, ओ का होगा 15। तो यहाँ पर 11 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15, यानी कि चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक तस्वीर और इसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो यहाँ पर हो गया राम। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है वह मेरी माँ के पति का पिता है, यानी कि इस राम के माँ की पति, यानी कि आर का पिता और इसका पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों यह आदमी आ गया, यह जो आदमी दिया है यह आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे इतना हटा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि उस आदमी का राम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों यह है वह आदमी और यहाँ पर है राम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर राम का पिता अगर यह आदमी है तो इसका पिता यह है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों पिता के पिता, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। आपको दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि दोस्तों यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कोई यस टी नहीं है, तो यहाँ पर बनाएंगे यस को, और कोई यस टी नहीं है तो यहाँ पर बनाएंगे हम टी को, क्योंकि इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ यू यस हैं, यानी कि कुछ यू यस हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ बनेगा यू। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ का संबंध बनेगा यस के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ यू टी नहीं है, यानी कि कुछ यू टी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यू टी नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास
सभी टी यू हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टी यानी कि कुछ टी यू हो सकते हैं, लेकिन सभी टी यू नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारा दोस्तों दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर लाना है 22। लेकिन दोस्तों आप इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन इस समीकरण में रखेंगे जिससे कि हमें यहाँ पर 22 प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को उठाकर रखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया आपके पास प्लस और भाग, यानी कि भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम 18, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भागे 2 और यहाँ पर भाग है तो प्लस 6 और माइनस 8 गुणे 24। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 18 को तो यह गया 9 बार में और यहाँ पर प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 8 का गुणा अगर हम 24 में करेंगे कितना होगा, 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया 9 6 15 माइनस 192, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस में। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब उसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी दिए यहाँ पर हमारे पास गुणा और प्लस, यानी कि गुणे के स्थान पर जोड़ और जोड़ के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे 2, उसके बाद भागे 6 और माइनस 8 और यहाँ पर दोस्तों गुणा है तो प्लस 24। अब देखिए दोस्तों अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 गुणे 2/6 माइनस 8 प्लस 24। अब उसके बाद दोस्तों इस 6 से हम 18 को काटेंगे तो यह जाएगा 3 बार में और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और माइनस 8 और प्लस 24। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम अगर 6 में माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 24। अब उसके बाद दोस्तों माइनस और प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस। यहाँ पर दोस्तों हम 24 में अगर माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमें 22 प्राप्त हो गया और यहाँ पर 22 हमें लाना था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जिस प्रकार से बगीचा का संबंध फूल से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध यानी कि पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों आप यह जानते हैं कि बगीचे में फूल होता है, उसी प्रकार से पुस्तकालय में क्या होगा दोस्तों, पुस्तकालय में हमारा पुस्तक होगा, यानी कि पुस्तकालय में होगा पुस्तक और पुस्तक होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, यानी कि ए होगा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों ना तो हेलमेट होगा, ना ही गीत होगा, ना ही मेज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह तीनों हो गया गलत और ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, 750 माइनस 350 भागे 7 प्लस 43 गुणे 5 का मान कितना है। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न करने से पहले आपको बारह मास का रूल आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे 750, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर दोस्तों हम 7 से काटेंगे 350 को तो यह जाए कितनी बार, यह जाएगा 50 बार में। तो यहाँ पर हो गया माइनस 50, उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर 43 में अगर हम 5 का गुणा लगाएं कितना होगा, 5 3 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21 का, यानी कि दोस्तों
आप सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 215। अब यहाँ पर हम 750 में अगर 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 750 में अगर 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 700 और यहाँ पर प्लस 215। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 215। अब उसके बाद इस 5 को जीरो में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 915 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न थी हमारे पास मैथ का, यानी कि यह प्रश्न हमारा मैथ से आधारित है, क्योंकि दोस्तों आपको 1 या 2 प्रश्न हर वीडियो में मैथ का अवश्य मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिया है आपके पास, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्रय और विक्रय मूल्य से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य मतलब होता है CP, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CP। उसके बाद विक्रय मूल्य मतलब होता है SP, तो यहाँ पर लिखेंगे हम SP, यानी कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास CP दिया है 5 और उसके बाद SP दिया यहाँ पर 8, क्योंकि दोस्तों जिसके बगल में यानी कि जिसके साथ का लगा रहेगा वहाँ पर हम नीचे वाले को लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य का 5/8, तो यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य हमारा 8 और क्रय मूल्य 5। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमें विज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रुपए में आपके पास 3 का लाभ हो रहा है, यानी कि 3 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर प्रतिशत में। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रतिशत में निकालने के लिए आप यहाँ पर 3 में भाग देंगे क्रय मूल्य से, यानी कि CP से। तो यहाँ पर दोस्तों CP है हमारे पास 5, तो यहाँ पर करेंगे बटे 5 और यहाँ पर प्रतिशत लाने के लिए आप गुणा करेंगे 100 का। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर 5 काटेंगे 100 को, तो यह गया 20 बार में, और 3 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 तिहाई 60, यानी कि 60% होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C में दी थी, C होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां भी प्रश्न हमारा मैथ पर आधारित है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिया है आपके पास 25 संख्याओं का औसत 150 है, इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास औसत के ऐसे प्रश्न दिए रहे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप इस 25 का गुणा करेंगे इस 150 में। तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 का गुणा अगर 150 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर दोस्तों अगर हम 25 का गुणा 150 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 जिम में 0 और 25 पंचे 125 और यहाँ पर 37, यानी कि यहाँ पर हो गया 3750। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास इसमें एक और संख्या जोड़ने पर, यानी कि 25 में एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26 और इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम गुणा करेंगे 160 का। तो यहाँ पर दोस्तों हम 26 का गुणा अगर 160 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4160। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसे हम घटाएंगे तो यानी कि बड़े वाले में से घटाएंगे हम छोटे वाले को। तो यहाँ पर दोस्तों 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 11 में यानी कि 1 में 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि यहाँ पर होगा 410 हमारा राइट आंसर, यानी कि नई संख्या होगी 410, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट में आप यस लिखिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में आप नो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।